नमस्कार, मैं डिकोडिंग से हरीश कुमार। आपने आजकल रील्स पे, खबरों पे और न्यूज़पेपर्स में इसके अलावा आप समाज में आजकल कई इस तरीके की खबरें सुन रहे हैं, जहाँ कुछ लोग अपना नाम बदलकर, अपना धर्म बदलकर हिंदू लड़कियों को पहले तो फँसाते हैं और फिर उनको कन्वर्जन की जाल में फँसाते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, टू बी वेरी फ्रैंक, कि हिंदुओं के खिलाफ एक सिंडिकेट काम कर रहा है, जो उनके कन्वर्जन में मदद कर रहे हैं लोग, वो विदेश में बैठे हैं, यानी विदेशों से फंडिंग हो रही है। और ये वाकया क्या है और कैसे यह एक स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है, इसको समझाने के लिए हमारे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ राकेश त्रिपाठी सर, जिनके पास 40 सालों का अनुभव है सामाजिक, राजनीतिक, और उन्होंने ऐसी घटनाओं को बहुत करीब से देखा है। सर, स्वागत है आपका। और सबसे बहुत बहुत पहला शुक्रिया। सवाल, सर सबसे पहला ही सवाल ये है कि क्या सर इस देश में अगर रहना हो तो अपना नाम बदलकर इंसान नहीं रह सकता, कि वो अपना नाम परिवर्तित करता है और हमारे हिंदू लड़कियों को फंसाने का काम करता है सर? असल में हमारी मॉरल वैल्यूज इतनी कम हो गई हैं और मॉरल वैल्यूज की कोई वैल्यू रह नहीं गई। जात पात इस पर वोट पड़ता है और हिंदू कमजोर होता है। वरना छांगुर बाबा का जो केस यूपी में निकल कर आया, हरीश, कोई मुसलमान नेता, कोई धार्मिक नेता मुसलमान, कोई मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर, किसी ने आगे बढ़कर इसकी आलोचना नहीं की। क्यों? इसलिए कि शायद उनको, उनके लिए बड़ा सुविधाजनक है। अगर वो इसकी आलोचना करेंगे तो उनको उनको वोट मिलने में उनको दिक्कत होगी। समाजवादी पार्टी के एक भी नेता ने इसकी आलोचना क्यों नहीं की, निंदा क्यों नहीं की? जबरन लालच देकर, प्रेशर डालकर अगर आप धर्मांतरण कराते हैं तो वो अपराध है। तो आपने जो भी कानून है उसके अंदर अगर पुलिस एक्शन लेती है तो ऐसी पार्टियां सामने क्यों नहीं आती और क्यों नहीं कहती कि भाई मुसलमानों मत करो ये? असदुद्दीन ओवैसी क्यों नहीं कहते? उनकी बात अगर मुसलमान सुनते हैं तो उनको सामने आना चाहिए। मैंने तो किसी एक मुसलमान को नहीं सुना, किसी एक मुस्लिम लीडर, रिलीजियस लीडर, पॉलिटिकल लीडर, मैंने किसी को नहीं सुना जिसने बाहर निकलकर ये बात कही हो कि मुसलमानों ये मत करो, ये गलत है, ये हिंदुस्तान को बांट देगा, ये हिंदुओं में तुम्हारे प्रति नफरत और भर देगा। कोई क्यों नहीं कहता? ऐसे लोगों को एक्सपोज क्यों नहीं होना चाहिए? तो सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, हरीश, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी साजिश है पूरी दुनिया में, क्योंकि हिंदू सबसे आसानी से कन्वर्ट हो सकता है। हिंदू लड़कियों को, हिंदू लड़कों को पता ही नहीं है कि उनकी धार्मिक मान्यताएं क्या हैं, उनके जीवन में की फिलॉसफी क्या है, उनके धर्म का फलसफा क्या है, जिस पर 10,000 साल पुरानी संस्कृति होने का हम दावा करते हैं। उनके माँ बाप ही उनको नहीं बताते कि उनकी धार्मिक मान्यताएं क्या है। मुसलमानों में ऐसा नहीं होता। मौलवी साहब आते हैं, उनको घर में पढ़ाने, सब शुरू से ही बच्चे को पढ़ाने आते हैं, उर्दू सिखाते हैं, उसके साथ साथ वो कुरान भी पढ़ाते हैं। बाकी वो स्कूलों में जाकर कंप्यूटर साइंस पढ़ के बीटेक भी करता है, डॉक्टर भी हो जाता है, लेकिन होता मुसलमान है। हमारे यहाँ कोई क्यों नहीं पढ़ाता? क्योंकि हमारे यहाँ माँ बाप को इतनी फुर्सत ही नहीं है। दोनों इंजीनियर हैं, दोनों दोनों डॉक्टर हैं, तो वो जीवन के उच्च आदर्शों को, न जाने वो उच्च आदर्श कौन से हैं, उनको पाने के लिए वो ये सब भूल जाते हैं। तो अगर सर, आपको अपनी ग्रास रूट, अपनी अपनी रूट्स का पता नहीं है, तो आप इसी तरह से निशाना बनाए जाते रहेंगे। कोई यहूदियों को क्यों नहीं मुसलमान बना लेता? कोई सिखों को क्यों नहीं मुसलमान बना लेता? पाकिस्तान में सिखों को जबरन बनाया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में आपने नहीं सुने होंगे ऐसे केस। क्यों? क्योंकि वो फोकस्ड है। उनका बचपन ही अपने अपनी धार्मिक मान्यताओं को लेकर शुरू होता है। सर, सर, कन्वर्जन कन्वर्जन की जहां तक बात है, मैं समझता हूं सर कि ये जो मुस्लिम्स हैं या फिर जो इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं, उसमें तो इन्होंने जैसे टारगेट फिक्स कर रखा हो सर, कि हम कोई कहता है मैं 50 लड़कियों का कन्वर्जन कराऊंगा, किसी ने कहा हम 100 लड़कियों का कराएंगे,
छांगुर बाबा जैसे बाबा आ गए जिन्होंने 1,000 लड़कियों का कन्वर्जन कराया, और फिर भी हिंदुस्तान का कोई भी नेता, कोई बड़ा नेता निकल के बाहर नहीं आया। सर, क्या हिंदुओं के रहनुमा नहीं है, या क्या हम हिंदू होके भी असुरक्षित हैं हिंदुस्तान में? आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, गांधी जी ने कहा था कि मुस्लिम इज बाय रूल मुस्लिम इज अ बुली एंड हिंदू इज अ कॉवर्ड। बहुत अच्छा पहचान गए थे वो। हालांकि मैं उनको इतिहास में जैसे जिस तरह से भी देखा जाता हो, मैं उनको उस तरह से नहीं देखता। मेरी राय उनके बारे में बिल्कुल डिफरेंट है। उनको जितना पूजा जाता है मैं उनको एनालाइज करके देखता हूँ, ऐसे नहीं देखता। लेकिन बात वो सही करके गए, वो बात करके गए, और उन्होंने हम लोगों को डरपोक बताया, और हम सच में डरपोक हैं। हम डरते हैं, हम किसी चीज को। आज सरकार किसकी है आप बताइए? आज इस सरकार में, अगर मोदी सरकार में, अगर 2014 के बाद से करीब 11 साल हो गए हैं, अगर इस सरकार में ऐसा कानून, एंटी कन्वर्जन कानून नहीं बना केंद्र का, तो कौन सी सरकार में बनेगा आप बता दीजिए। क्या कांग्रेस की सरकार में बनेगा? केजरीवाल की सरकार में बनेगा? यूपीए की सरकार में बनेगा? जब मोदी के शासन में नहीं बना, इतना डर है भाई। अरे सही बात तो बोलो। तुम डरते हो कि तुम्हारे एलाइज नाराज हो जाएंगे। अरे कोई बात तो बोलो ना। एक बात, एक शोषा छोड़ो, वो चलते 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 आर्टिकल 370 की बात थी, एक शोषा छोड़ा गया, धीरे 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 सहमति बनती गई, और उस पर एक फैसला आ गया, सरकार ने ले लिया फैसला। नहीं तो आज तक तो सारी सरकारें डरती आई थी। औकात नहीं थी किसी की। फारूक अब्दुल्ला भी बोलता था कि 370 के बारे में सोचना भी मत, तिरंगे का नामो निशान मिट जाएगा जम्मू कश्मीर से। लेकिन आज क्या स्थिति है देखिए। हिम्मत की ना, तो ऐसी हिम्मत क्यों नहीं करते, मेरी तो समझ ही में नहीं आता। आप 80% हो। 1947 में मुसलमान कितना परसेंट था? आज 18% हो गया। और आप कहते हैं अरे ये बेवकूफी की बातें हैं, ये कम्युनल लोग करते हैं ऐसी बातें। इंग्लैंड में देख लीजिए, इंग्लैंड में 6.5% हो गए मुसलमान, 4% से 6.5% हो गए 20 साल में। ईसाई कम हो गए, ईसाई 45-46% हो गए। 27% लोगों 26-27% लोगों का लोग जो है वहां एथीस्ट हो गए, अनीश्वरवादी हो गए। और आप ईरान का देख लीजिए, पर्शिया, पर्शिया जहां पारसी रहते थे उनको मार के भगा दिया, पूरा का पूरा ईरान। आप कहीं भी किसी भी जगह देख लीजिए, अगर 30% से ज्यादा आबादी होती है तो आप उस जगह का हाल देख लीजिए। आप मुस्लिम इलाकों में जाते हैं, आप मुस्लिम इलाकों में देखिए, क्या कोई सघन मुस्लिम इलाकों में हिंदू बच सकता है? और सघन हिंदू इलाकों में मुस्लिम क्यों बच जाते हैं? क्योंकि सब नीट एंड क्लीन है, सब ठीक ठाक है, कोई लॉ एंड ऑर्डर कोई गड़बड़ नहीं है। वहां अगर एक हिंदू फंस गया तो उसे घर बार बेचना पड़ जाएगा। आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कैराना याद होगा। लोग अपने घरों पर नारे लिख के, दरवाजों पर लिख के चले गए थे कि घर बिकाऊ है, और खुद कहीं और शरण ली थी। ये इतने मुसलमान लीडर हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आता कोई उठ के कहता क्यों नहीं है भाई कि क्या कर रहे हैं ये। हिंदू बड़े भाई हैं तुम्हारे, इनकी वजह से तुम 18% हो गए। मत करो ये सब। अपने नाम बदल के तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम नाम बदल के, हिंदू नाम बदल के तुम लड़कियों का शोषण करते हो, और उनको ऐसी जगह पर लाकर पटक देते हो कि उनके सामने कोई चारा नहीं रहता। क्राइम पे क्राइम, क्राइम पे क्राइम होता जा रहा है। यूपी जैसे इलाकों में जहां कन्वर्जन, एंटी कन्वर्जन कानून है, वहां ये हाल है। देखिए हमारे मोरल वैल्यूज क्या है। हिंदू आईपीएस अफसर और हिंदू कोर्ट में अधिकारी जो है होगा, हिंदू सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जो जो भी क्लर्क, या वो ज्यादातर तो हिंदू ही होंगे। पैसे लेकर छांगुर बाबा के नाम पे सारी जमीनें हो रही थी, कभी किसी ने कोई विरोध नहीं किया, कभी किसी ने किसी से ये बात नहीं कही कि ये यहाँ पर ये कुछ हो रहा है। आपको बता दूं कि बलरामपुर की के लिए वहां के एक पूर्व डीएम ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखा था कि आप यहाँ ईडी की टीम भेजिए और यहाँ पर आपको बहुत बड़ा स्कैम मिलेगा, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ।
पीएमओ तक बात गई लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। वो तो अचानक योगी के दरबार में कोई एक शिकायत देकर पहुंच गया, तब बात खुली। आप सोचिए, ये देश, मुझे लगता है जिस हिसाब से, जिस तेजी से, जिस योजनाबद्ध तरीके से आप अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं योजनाबद्ध तरीके से, और आप लोगों को धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, आपने लोगों को ऐसा बना रखा, आपने हिंदुओं का ऐसा ब्रेन वॉश किया एक सुगठित तरीके से कि वो नॉर्मल मुसलमान से ज्यादा कट्टर मुसलमान हो गए, और उनके टारगेट फिक्स कर दिए, तुमको इतने लोगों को कन्वर्ट कराना है, तुमको इतने लोगों को कन्वर्ट कराना है। तो ये आखिर इस कन्वर्जन देश की में बात हो क्या अगर चल रही है सर, कन्वर्जन की बात अगर चल रही है तो मेरा एक सवाल है सर। अभी जातिगत जनगणना हुई थी और जातिगत जनगणना में जातियों की संख्या बाहर निकल के आई थी, तो क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि पहले हम ये देखें कि भाई कन्वर्जन कितना हुआ है, कितने लोगों को कन्वर्ट कर दिया गया? दूध का दूध और पानी का पानी तभी हो जाएगा सर। अभी जब आप ये कहेंगे तो अभी उसको लेके सड़क पे उतर आएंगे बिहार की पार्टियां और यूपी की पार्टियां, जो यादव मुस्लिम गठजोड़ वाली पार्टियां हैं, वो सड़क पर उतर आएंगी। सर तो मेज थपथपाने से और रोड पे उतरने से हकीकत बदल तो नहीं जाती। और इस डेमोक्रेटिक देश ने सर एक ऐसी घटना देखी है कि हमारे राम को इमेजिनरी बताने वाले और हमारे हिंदू देवी देवताओं के सर पे पैर रख के फोटो खिंचाने वाले जमानत पे बाहर घूम रहे हैं, और नुपुर शर्मा के एक स्टेटमेंट ने उनको समाज से ही बाहर कर दिया सर, पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। ऐसी डेमोक्रेसी है सर ये। किसी को तो बोलना पड़ेगा, कोई तो बाहर निकल के आएगा। आप वो छोड़िए, नरसिम्हा राव के समय में जो एक्ट लाया गया था जिसके जरिए आप 1947 से पहले के बने हुए जो भी स्ट्रक्चर हैं, आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते थे उसके खिलाफ। आप ये बताइए, ये क्या आपका राइट नहीं लेता ये संशोधन, कि भाई अगर मैं किसी फैसले से मैं मुतमईन नहीं हूं तो मैं उससे ऊपर की कोर्ट में जाऊंगा। लेकिन उन्होंने उस एक्ट के जरिए उसे भी छीन लिया था। ये अपने आप में संविधान की अवहेलना है। उसके बाद वक्फ का एक्ट आया। वक्फ के एक्ट में आप सोचिए कि इतनी ताकत दे दी कि वो जहां उंगली रख दे वो जमीन उनकी हो गई। और अब आप साबित करिए कि वो जमीन आपकी है, तो सारी जिम्मेदारी आपकी हो गई। अभी हाल ही में तमिलनाडु के एक मंदिर पे जो हजारों साल पुराना था, उन्होंने कहा कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। अरे तुम तो 1400 साल पहले आए भाई, और वो 1500 साल पुराना मंदिर है। मेरी समझ में नहीं आता कि कोई इस पर कोई बात क्यों नहीं होती। एक मुस्लिम लीडर ने, किसी ने ये इस बात की आलोचना नहीं की, इस बात की निंदा नहीं की। छांगुर बाबा का जो भी रैकेट है, एक समाजवादी पार्टी के लीडर ने, किसी ने नहीं कहा, अखिलेश ने नहीं कहा, लालू के बेटे तेजस्वी ने नहीं कहा, लालू ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, क्योंकि लोगों को मुसलमानों का वोट लेना है। सर एक सिंडिकेट काम करता है, मुझे ऐसा लग रहा है, गल्फ कंट्री से शुरू करते हैं और हिंदुस्तान तक। जैसे ये जो टर्मिनोलॉजी है सर, गजवाए हिंद है, जब जिहाद है, कहीं ना कहीं इसके लिए सर फंडिंग हो रही है और ये सामने निकल के आ रहा है। भले से हम सच्चाई को इग्नोर करने की कोशिश करें, पर सच्चाई है ये सर। हरीश, करीब 20 साल पहले मैं इलाहाबाद में किसी ईसाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल से, या डायरेक्टर जो भी कह लीजिए आप, उनसे मैं मिला था। और उन्होंने मुझे बताया था कि उनको विदेशों से फंडिंग मिलती है, और उनका उद्देश्य ये होता है कि भारत में लोगों को ईसाई बनाए। न सिर्फ ईसाई बनाने के लिए फंड मिलता है, बल्कि एक निश्चित राशि, उस समय वो 20 लाख बता रहे थे, 20 लाख उस बच्चे को देना होता है। जो बच्चा कन्वर्ट होता है उसकी शादी ईसाइयों में कराएंगे, उस लड़के का को नौकरी दिलाएंगे, किसी भी, इतने ईसाई इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वहां नौकरी दिलाएंगे, घर देंगे, सारी व्यवस्था होनी होती है। लेकिन असली बात यह है कि वो पैसे उसे कभी नहीं मिलते। मैंने 2-3 कन्वर्ट लोगों से बात की है, और वो पैसे उसको कभी नहीं मिलते। वो पैसे कहाँ चले जाते हैं,
nobody knows। इसी तरह से छांगुर बाबा का भी है। गल्फ कंट्री से जितना भी पैसा आया ये अपने कागजों पर दिखा लेता है, दिखाने को 1000, 1500, 3000 जो भी वो, इसको मिलता बहुत ज्यादा पैसा है। 60 करोड़ का तो सबूत मिल गया है, बाकी पैसा तो हवाला से आया, कम से कम 200-300 करोड़ का मामला है। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत लगी हुई है ईसाइयों की तरफ से, मुस्लिम्स की तरफ से। एक ही धर्म मिलता है हिंदुओं का, जिनको बड़ी आसानी से आप उनको लालच दे के, दबाव डाल के, उनको किसी तरह से अपना नाम बदल के लव जिहाद, लव जिहाद जब वर्ड निकला था पिछले दशक में, तो बहुत सारे जो सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर लोग थे वो तो मानते ही नहीं थे लव जिहाद जैसी कोई चीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन आज वो सच्चाई जमीन पर उतरती हुई दिखाई देती है। लोग सवाल उठाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, जानकार भी मानते हैं कि बड़े शहरों के आउटस्कर्ट्स में माइनॉरिटीज बसाए जा रहे हैं, प्लानिंग करके बसाए जा रहे हैं। ये तो बड़ा खतरनाक हो सकता है। और भारतीय लोकतंत्र की जो सबसे शर्मनाक बात है वो ये है कि कोई मुस्लिम नेता है इस पर बोलता नहीं है। सारी चुप्पी, ऐसी चुप्पी लगा रखी है इन्होंने। अभी राम मंदिर का मसला होता तो गली कूचे से मुस्लिम नेता निकल आते, लेकिन एक आदमी का सबके मुंह सी गए। कोई एक खड़ा होकर ये नहीं बोलता कि छांगुर को कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए। मैंने तो कोई स्टेटमेंट नहीं देखा, आपने देखा हो तो कोई बात नहीं। नहीं अरे सर, यहाँ समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष है अखिलेश यादव, कम से कम उसे मानवता के नाम पर तो बोलना चाहिए। रेप हो रहा है, जबरन लालच देकर मुसलमान बनाया जा रहा है, इस पर तो बोलो भाई, तुम्हारे स्टेट के लोग हैं। तो नहीं बोल रहा तो क्या मान ले, मौन 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 आदि स्वीकृति होती है, मान ले, यानी तुम उसमें शामिल हो। सर वो अब एक वो कैसी कहावत कहते हैं ना कि जब लकड़ियां कट रही थी तो लकड़ियां इस बात से खुश थी कि जो काटने वाला है उसमें भी लकड़ी लगी हुई है। शायद उसको ये नहीं पता था कि वो घूम फिर के फिर हमारे ऊपर भी आएगा। तो यही कहानी है। और सेक्युलरिज्म सर, हरीश ये जो समस्या, सेक्युलरिज्म हरीश शब्द है, ये जो डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट है, ये यहाँ इस डिबेट में आगे पंगु हो जाता है सर। जब भी बात इस तरीके की होती है तो हमारा लोकतंत्र पंगु हो जाता है। वहां ना बोलने की आजादी होती है। अगर आपने बोल दिया तो आपको या तो बहुत जिल्लतें झेलनी पड़ेंगी या फिर आपका नाम नफरती चिंटू रख दिया जाएगा सर, अगर आपने हकीकत से रूबरू कराया लोगों को। लेकिन यह बात माननी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लोगों को ये बात माननी पड़ेगी। एक अजीब सा डर है, मैं देखता हूँ सोसाइटी के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में, सरकार के इंस्टीट्यूशंस में भी। हरीश, सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े वकील हैं अश्विनी उपाध्याय, मेरी हाल ही में उनसे बातचीत हुई और उन्होंने मुझे बताया कि मैं जब वक्फ कानून के अगेंस्ट में मैं जब सुप्रीम कोर्ट गया तो मुझसे पूछा गया कि जज साहब ने मुझसे पूछा कि भाई अच्छा आप बताइए आपकी कितनी जमीन वक्फ ने दावा किया है, आपकी कितनी जमीन ले ली। उन्होंने कहा कि ठीक है, आज वक्फ संशोधन एक्ट जो आया है इसके खिलाफ बहुत सारी पिटीशंस आई हैं सुप्रीम कोर्ट में। मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब वो जरूर पूछेंगे उनसे कि आप बताइए कि आपकी वक्फ की कितनी जमीन सरकार ने ले ली है। लेकिन उनसे ये नहीं पूछा गया, उनकी पिटीशन रद्द नहीं की गई, उस पर विचार हुआ, उस पर बहसबाजी हो रही है, आप देखिए। तो सर एक इस अजीब देश सी में बात है। अब आप सर इस देश के प्रधानमंत्रियों की अगर बात करें तो न जाने, मुझे 2-3 नाम कैसे याद आते हैं जो ये कहते हैं कि इस देश के जितने भी वो है उनके ऊपर माइनॉरिटीज का मतलब माइनॉरिटी का हक है, सबसे पहले हक उनका है। ये प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने कहा था। एक प्रधानमंत्री ने सर रोक लिया था राजेंद्र प्रसाद को ये जाने से कि नहीं, हमारा स्टेचर जो है पंथ निरपेक्ष है, तो आप किसी मंदिर के उसमें नहीं जा सकते। और ये बात 1951 में हुई थी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने एक यूट्यूब पर एक वीडियो देखा है और अपने एक वीडियो में मैंने उसका जिक्र भी किया, दिखाया भी है, जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अजमेर शरीफ जाकर चादर चढ़ा रहे थे। चादर चढ़ाई, चादर चढ़ाकर बाहर आए, लोगों से बातचीत की, ये सारा ब्लैक एंड व्हाइट विजुअल है।
तो अगर 1951 में जवाहरलाल नेहरू अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रोक रहे थे मंदिर जाने के लिए, सोमनाथ के मंदिर इतना बड़ा मंदिर था, उसको वहां जाने के लिए रोक रहे थे, और वो कह रहे थे कि हम सेकुलर कंट्री हैं और सेकुलर नेता हैं, तो 1949 में उनको क्या पड़ी थी कि अजमेर में अजमेर शरीफ में जाकर वो चादर चढ़ा रहे थे? वो सेकुलर क्यों नहीं थे? तो जो काम वो 2 साल पहले कर चुके थे, उसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मना कर रहे थे। और हिंदुत्व और मंदिर और हिंदू धर्म इस देश की आत्मा है। सोमनाथ का सर मंदिर इस बात का सोमनाथ का सर मंदिर एक जो था उसका विध्वंस इस बात का प्रतीक था कि कितना कि एक बर्बर जाति ने हमारे ऊपर हमला किया था और हमारी आस्था को, हमारे अभिमान को, हमारे गौरव को ध्वस्त करने की कोशिश की थी कि हम कन्वर्ट हो जाएं। सर एक और सवाल वो और कैसे? मेरा है, मैं बीच में आपको टोकना चाहता हूँ। एक सवाल बड़ा बहुत अच्छा सवाल है। सवाल ये है सर कि जब तक 100 हिंदू हो और 2 मुस्लिम हो वो साथ रह सकते हैं, पर जैसे ही सिनारियो चेंज होता है सर, 100 मुस्लिम और 2 हिंदू होते हैं, तो उन 2 हिंदुओं को या तो मार दिया जाता है या उनको बस्ती छोड़नी पड़ती है बिल्कुल। या उनको इस्लाम अपनाना पड़ता है। सर ये समीकरण समझ नहीं आता, ये क्या इक्वेशन है? आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कैराना जिला याद होगा। कैराना जिले में अपने बिल्कुल याद है दरवाजों सर। पर हिंदू हिंदू ये लिख कर चले गए थे कि ये मकान बिकाऊ है, और ये इस बात का प्रतीक है कि 100 मुसलमान लोग घरों के बीच में 2 हिंदू घर नहीं रह सकते। अगर रहेंगे तो उन्हें इस्लाम अपनाना पड़ेगा या उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए, आप हिंदू सोसाइटीज हैं, सब आम सोसाइटीज हैं, यहाँ तो फैमिलीज रहती हैं। मैं जहाँ सोसाइटी में रहता हूँ रहती हैं मुस्लिम फैमिलीज, लेकिन कोई पंगा नहीं करता। कोई हिंदू पंगा नहीं करता, कोई मुस्लिम पंगा नहीं करता। सर 700 सालों से तो हमने ये दिखाया ही है। 700 इयर्स हो गए सर जब से हमने ये दिखाया है कि हिंदू को सेक्युलर कहने की जरूरत नहीं है। हिंदू सही मायने में नैसर्गिक रूप से सेक्युलर है। सहिष्णु शब्द जो है सर वो हिंदुओं पर ही जो है शोभित होता है, क्योंकि इसके अलावा आप अफगानिस्तान सबसे बड़ा देश था बौद्धिज्म के लिए, सारी बौद्ध मूर्तियां तोड़ दी गई। शंघाई वो क्या अगर कहते हैं, अरे अगर दलाई हिंदू लामा को पड़ा हिंदुस्तान। तो कहने का मतलब ये है सर कि हमारे यहाँ सहिष्णुता जो है यह नैसर्गिक इनबिल्ट है हमारे अंदर। हरीश, अगर हिंदू उदार उदार मना नहीं होता, अगर हिंदू सेकुलर नहीं होता बाय बर्थ बाय जीन, अगर सेकुलर नहीं होता तो आप 4-5% से आप 18% नहीं होते। पाकिस्तान में हिंदू क्या हालत है उनकी? वो खत्म हो गए। खत्म हो सिख गए। खत्म हो गए। अगर आप वहां आप देखिए, रोज खबरें आती हैं कि किसी सिख लड़की को अगवा करके उसको मुसलमान बना लिया गया, हिंदू को अगवा करके। पाकिस्तान के हिंदू हरिद्वार में दर्शन करने आने के लिए बहाना बनाकर आते हैं और यहीं रह जाते हैं, जाने को तैयार नहीं होते। और उन ऐसे ही लोगों के लिए आपने कानून बनाया है कि मुस्लिम परसिक्यूशन से बचने के लिए उन लोगों को, ऐसे लोगों को, जो भी हिंदू हो वो आ सकता है यहाँ पर। तो मेरी तो बात एक समझ में नहीं आती। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी में है, तो वहां मुस्लिम उनका परसिक्यूशन करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। आप हिंदुस्तान में बहुसंख्यक हैं, 80% से ज्यादा आपकी आबादी है, लेकिन यहां भी आपका परसिक्यूशन मुस्लिम करता है। ये कौन सी बात हुई भाई? हम कहीं सर सुरक्षित नहीं है, अपने बाप दादों के घर में रहते हैं हम, तब भी सुरक्षित नहीं है। कोई इस बारे में क्यों नहीं सोचता? मेरी तो समझ में नहीं आता। सर एक और सवाल है मेरे पास। सवाल नहीं है, मैं कहीं सुन रहा था सर, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक देश ऐसा था जो बिल्कुल हमारे पीछे खड़ा रहा। वो बिल्कुल बिल्कुल हमारे कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा था, उसका नाम था इजराइल सर। ठीक है, यानी कि वो हिंदुस्तानियों के लिए, हिंदुस्तान के साथ खड़ा था, इसका मतलब है वो हिंदुस्तानियों के लिए खड़ा था।
उसने तो ये नहीं कहा था कि मैं हिंदुओं के साथ खड़ा हूं और मुस्लिमों के साथ नहीं खड़ा हूं। फिर भारत का मुसलमान उसका विरोध क्यों कर रहा है सर? उसको तो कम से कम ये एहसान मानना चाहिए कि जिस समय अब दुनिया के दूसरे देश हमारे साथ खड़े नहीं थे, उस समय वो हमारे साथ खड़ा है। हम उसको गाली दे रहे हैं, हमारे देश का मुसलमान उसको गाली दे रहा है। मुसलमानों के सेकुलरिज्म की पोल खोल देता हूं मैं आपके सामने। बांग्लादेश में हिंदू मारे गए, मुसलमानों ने पकड़ पकड़ के मारा, औरतों को मारा। बिल्कुल। पूरी मुर्शिदाबाद दुनिया में ने अभी, देखा। इंडिया की बात करिए, मुर्शिदाबाद में ममता दीदी के राज में बाप बेटे को ऐसे घर के बाहर चबूतरे पर निकाल के मार दिया गया। कोई मुसलमान घर से बाहर झंडा लेके नहीं निकला, किसी ने ये नारा नहीं लगाया कि हिंदुओं का प्रोसिक्यूशन हो रहा है, गलत है। फिलिस्तीन में हो जाएगा, इजराइल मार देगा लोगों को, तो यहाँ की सड़कें पट जाएंगी झंडों से, फिलिस्तीन के झंडों से, इजराइल के बिल्कुल। खिलाफ नारों। ये है उनका सेकुलरिज्म। इसकी पोल खोलना चाह रहा था, वही मैं कह रहा था। तो ये तो इस तरह का तो वो केस है। और चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हिंदुस्तान में हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है। इंग्लैंड में 2001 में 4% थे, अभी 6.5% हो गए। 20 साल में, सर फ्रांस 21 में, 2021 की बात बता रहा हूं मैं, 2.5% की वृद्धि हुई है। और ईसाइयों की जनसंख्या कम हुई है, 45-46%, 46 पॉइंट समथिंग परसेंट है वो, जबकि 2001 में वो 56% थे। वो भी कम है, 56% भी। इंग्लैंड ईसाइयों का देश है और वो 46% हो गए। कैन यू इमेजिन? वहां 30% के लोग, 30% करीब लोग एथीस्ट हो गए। तो हम तो वॉकआउट दे रहे हैं ना, वॉकओवर दे रहे हैं ना, हम तो वॉकओवर दे रहे हैं। इंडिया में भी हिंदू वॉकओवर दे रहे हैं मुसलमानों को, और वहां भी वॉकओवर दिया जा रहा है। आप देख लीजिएगा, जैसे 9/11 हुआ, उससे हमारे यहाँ आतंकवादी घटनाएं होती थी, और हम अमेरिका से कहते थे तो अमेरिका कहता था ये आपके लॉ एंड ऑर्डर की बात है, आप इसको सेटल करिए। जब से 9/11 हुआ, तब से उनको समझ में आ गया टेररिज्म का टेस्ट क्या होता है, टेररिज्म का शिकार बनने का स्वाद क्या होता है। ये समझ में आ गया उनको, उसका दुख क्या होता है। हजारों लाखों परिवार खराब हो गए, खत्म हो गए। तो तब उनको समझ में आया टेररिज्म सच में कोई बात है। तब उनको लगा कि हाँ, भारत सही कहता था। इसी तरह से इंग्लैंड में भी वो लोग, आप देखें, बहुत सारे एनजीओ हैं जो भारत में कहते हैं कि भारत में परसिक्यूशन हो रहा है मुसलमानों का। अरे भैया, आके देख तो लो, उल्टा परसिक्यूशन हो रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है हिंदुओं को। सर एक और बात तो मुझे समझ नहीं आती। औरंगजेब जैसा आताताई, जिसने न जाने कितने मंदिरों को तोड़ा, जेनोसाइड करी, लोगों को मारा, जजिया कर लगाया, हिंदुस्तान जैसे देश में जो हिंदुओं का देश है उसमें जजिया कर लगाया, उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान के ही रहने वाले जो औरंगजेब की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो जो औरंगजेब को नायक बनाने पे तुले हुए हैं सर। एक्चुअली ये बहुत बड़ा प्लान है, और अ, इस्लामिक कंट्री बनाने की कोशिश है। अब वो धीरे 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 धीरे, देखिए, वो दो तरीका है। एक तो अपनी आबादी बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ, जो बढ़ रही है आप देखते ही हैं, और दूसरा कन्वर्ट करो, तो थोड़ा सा तेजी होगी, आपकी जनसंख्या बढ़ने में तेजी होगी। और अजीब सी बात है, नया नया मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, तो जो नया मुसलमान बनता है हिंदू से कट्टर, वो इतना कट्टर होता है, उसका ब्रेन वॉश ऐसा किया जाता है कि वो और भी मुसलमान बनाता है, और भी हिंदुओं को पकड़ता है, क्योंकि उसकी तो पैठ है, वो हिंदुओं से ही आया हुआ है, उसके सारे नाते रिश्तेदार हिंदू थे। तो वहां से लोगों को बरगला के, लोगों को ब्रेन वॉश करके वो ले आता है। तो ये सोची समझी साजिश के तहत, और इसमें विदेश से भी इन्वॉल्वमेंट है, विदेश से पैसा आता है। और ये तो तय हो गया, ये तो सबको पता है, विदेश से पैसा आता है। ईसाई बनाने के लिए भी पैसा आता है, और मुसलमान बनाने के लिए भी पैसा आता है। सर और एक और हिंदू एंगल इंसान, है, एक और एंगल है सर, जिसको मुझे लगता है कि आपको सबको एलोबरेट करना चाहिए, थोड़ा उनको समझाना चाहिए कि ये जो बॉलीवुड फिल्में हैं सर,
ये कितना बड़ा रोल निभा रही हैं, जिस देश में इतना प्यार दिया और इस तरीके से उनको अपने देश में रखा। और यहाँ की फिल्में सर कहीं ना कहीं कन्वर्जन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। हाँ, उसमें मुस्लिम रोल जो भी निभाता है वो बड़ा सच्चा किरदार होता है, वो नेक होता है। लेकिन जो पंडित होता है वो धूर्त होता है, वो लोगों से पैसा खींचने के लिए वो उल जलूल काम करता है। वो हाथ देखकर वो मतलब इस तरह से वो दिखाते हैं कि वो आप किसी काम के नहीं है, आपकी कौम जो है बिल्कुल बेकार है। तो ये होता रहा था, लेकिन अभी की फिल्मों में अभी तो थोड़ा सा कम हुआ है 2014 के बाद से, मुझे मानना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को जो एक्शन लेना चाहिए, दो एक्शन सबसे पहले उठाने चाहिए और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ऐसा हो रहा होगा। एक, एंटी कन्वर्जन लॉ बनाए कोई केंद्र सरकार, जो पूरे देश में लागू हो, नंबर एक। और दूसरा कि जो भी फंडिंग आ रही है उस पर गौर करें। तीसरी बात और कह देता हूं कि आप ऐसे अफसरों के, ऐसे प्रशासनिक अ, जो ढांचे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लीजिए, जिन्होंने छांगुर बाबा के केस में अनदेखी की है। अगर आप सर एक एक कड़ा एक्शन से, सिर्फ सस्पेंशन से काम नहीं बनेगा, निलंबन से काम नहीं बनेगा। अभी आपने देखा होगा आज के अखबारों में, मेरठ का एक इंस्पेक्टर था, मुस्लिम था, उसने रिपोर्ट लिखने से मना कर दी थी एक औरत की, हिंदू औरत की जिसके साथ रेप हुआ था, उसको कन्वर्ट करने के लिए। उसको निलंबित कर दिया गया। तो निलंबित करिएगा तो आधी तनख्वाह तो मिलेगी उसे, बैठा रहेगा 6 महीने में। अगर कोई रिपोर्ट आगे नहीं बढ़ी तो उसको बहाल कर दिया जाएगा। तो निलंबन करना वो, हाँ ठीक है, अगर आप ये हो सकता है, आप ये कह सकते हैं कि भाई निलंबित करके जांच करते हैं उसके बाद जो फैसला, लेकिन जांच कहां तक पहुंचेगी, शक होता है। ये सिस्टम ही सब वैसा है तो क्या करिएगा। और एक अकेला एक मोदी या एक अकेला योगी इन सबको ठीक कर देगा, इस भुलावे में हमें नहीं रहना चाहिए। हमें सबसे पहली शुरुआत अपने घर के छोटे बच्चों को के साथ करनी चाहिए। हमें उनको बताना चाहिए रामचरितमानस क्या है, चलो पढ़ो। महाभारत में क्या हुआ था, चलो पढ़ो। रामायण में क्या हुआ था, चलो पढ़ो। गीता क्या है, चलो पढ़ो। हमें पढ़ाना पड़ेगा, हमें अपने धर्म के, इसीलिए उनके उनसे जब सवाल होते हैं आपके धर्म के बारे में तो उनके पास जवाब नहीं होते। जवाब इसलिए नहीं होते कि वो उस कल्चर में आए ही नहीं है। उनके माँ बाप तो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, उनके माँ बाप तो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, उनको तो पैसे कमाने से फुर्सत नहीं है। उनका बेटा भी एक दिन कंप्यूटर इंजीनियर बन जाएगा। लेकिन आने वाले 40-50 सालों में इस देश की डेमोग्राफी बदल जाएगी। और और सर जब सर डेमोग्राफी बदल जाएगी तो महाभारत और रामायण पढ़ने पढ़ने वाला माहौल भी नहीं रह जाएगा। सर सबसे बड़ी बात यह है कि 140 करोड़ के देश में जहां 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, वहां एक फिल्मों की इतनी बड़ी नायिका अपने बच्चे का नाम तैमूर रखती है और फिर भी हम हंसी खुशी उसको स्वीकार कर लेते हैं। सर आप बताइए कि किसी भी देश में, किसी भी मुस्लिम देश में किसी महिला की इतनी हिम्मत हो कि वो अपने बच्चे का नाम बेंजामिन नेतन्याहू रख ले, तो हम इनके सेक्युलर स्टेचर को मान लें। वो चाहे हिंदुस्तान की मुस्लिम हो, चाहे कहीं की, जो अपने को सेक्युलर समझते हो वो ये करके दिखाएं। ये सामने एग्जाम्पल है सर। जिस जिस एक्ट्रेस को, जिस नायिका को हमने मान दिया, सम्मान दिया, पैसे दिए, उनको इज्जत दी, उनको इतनी व्यवस्था दी कि वो फले फूले, और उन्होंने क्या किया कि हमारी भावनाओं को रगड़ कर, कुचल कर, और अपने बच्चे का नाम रखा तैमूर। और जब किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये मेरा हक है कि मैं अपने बच्चे का नाम चाहे जो भी रखूं, इससे नन ऑफ योर बिजनेस, इससे लोगों का कोई लेना देना नहीं है। सर इस तरीके से तो 100 करोड़ के देश में हिंदुओं की इज्जत के साथ यह तो व्यवस्था है सर। हमारे यहाँ कोई, हिंदुओं में हमारे यहाँ कोई रावण का नाम क्यों नहीं रखता अपने बच्चे का? क्योंकि उसे पता है, हमारे यहाँ तो ये भी कहते हैं कि नाम का बड़ा असर होता है, बिल्कुल। बहुत असर होता है, ऐसा कहते हैं। तो नाम का असर होता है, इसीलिए कोई रावण नहीं रखता। दुर्योधन कोई क्यों नहीं रखता भाई? दुर्योधन रख लो। कर्ण रखते हैं, करण, करण करके, कर्ण भी नहीं करते, करण करते, पंजाबियत उसमें आ गई, करण।
क्योंकि कर्ण दानी था, महादानी था, उसका कैरेक्टर बहुत बड़ा था, विशुद्ध था, वो बहुत बड़ा लड़ाका था, वो रखते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को यही लग रहा है कि पूरे भारत में जितने बड़े-बड़े महानुभाव हुए हैं, उसमें एक नाम वही तैमूर लंग सबसे बड़ा है, बड़ा पराक्रमी था। अगर किसी को लगता है तो हम और आप क्या कर सकते हैं? वो अपने दूसरे बच्चे का नाम चंगेज़ खान रख दें तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आश्चर्य की बात होगी, रख सकते हैं। कोई हैरानी नहीं होगी सर। और हम हमारा खून तब भी नहीं खौलेगा सर। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर उस पे किसी का खून खौल गया और किसी ने उस पे सवाल कर दिया तो उसके सेक्युलर हो जाने पे सवाल हो जाएगा सर। ये स्थिति इस देश में बनी हुई है। खैर सर, समय मैं यही अब यही कहता हूँ कि ये हाँ सर। सेकुलर होना, सेकुलर नहीं होना, ये मैंने पत्रकारिता में भी मैंने देखा है। मेरे नाम के आगे त्रिपाठी लगा हुआ है, तो जी सर। पत्रकारिता के मेरे करियर में जितने बॉसेस थे, बहुत सारे जी बॉसेस सर। ये मानकर चलते थे कि ये राइट विंग है, जी सर। क्योंकि मेरे नाम के आगे त्रिपाठी लिखा हुआ है। बिल्कुल। और लेफ्टिस्ट होना फैशन था पत्रकारिता में। मैं जब पत्रकारिता में आया तो लेफ्टिस्ट होना फैशन था। अगर आप लेफ्टिस्ट जी नहीं है तो आपको प्रमोशन नहीं होती थी, आपके कामों पर मट्टी फेर। सर, लेफ्टिस्ट हो जाना ही बौद्धिकता का एकमात्र प्रमाण है इस देश में। सर, क्या आपने मेरी बात सुनी? मैंने कहा कि लेफ्टिस्ट हो जाना ही बौद्धिकता का एकमात्र प्रमाण है। हाँ, असल में क्या हुआ कि 1947 के बाद ही जिस तरह से हमारा इतिहास लिखा गया, जिस तरह से हमारे शिक्षा मंत्री हुए, पहले 30 साल में 4 मुसलमान शिक्षा मंत्री हुए, और जो हमारा पहला शिक्षा मंत्री था मौलाना अबुल कलाम आजाद, उसकी कोई शिक्षा ही नहीं थी। इस देश का शिक्षा मंत्री, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का पहला शिक्षा मंत्री, वो आदमी था जो मुसलमान था और जिसकी तालीम दीनी तालीम थी। एजुकेशन उनकी ऐसी कोई नहीं थी। तो आप क्या उम्मीद करते हैं उसमें अकबर को महान बताया ही जाएगा? मैं तो कहता हूँ आप अकबर को महान बताइए, ठीक है, लेकिन आपने ये भी लिखा होता, उसकी नेगेटिव बातें भी तो लिखी होती। आप तो इतिहास बता रहे थे ना, आप कोई बिल्कुल हीरोइक इमेज बना रहे थे क्या? इसका मतलब पहले से मान के चलते थे कि अकबर की हीरोइक इमेज हम लिखेंगे, उसकी जो गलत बातें हुई वो भी लिख देते। राजस्थान में उसने कितने हजार लोगों को का कत्ल करवाया, अब आप कहेंगे कि वो तो युद्ध में होता था। अरे आपने युद्ध में जीत लिया, जब जीतने के बाद आपने कत्लेआम क्यों किया? और तब आप कहते हैं कि वो तो दीने इलाही उसने चलाई थी। तो उसकी गैर वाजिब बातें भी आप दिखाइए। आप तो मेरा मानना है कि जिस देश में 1947 में आजादी के बाद जिस तरह से हमारा इतिहास लिखा गया, वो इतिहास कुछ चंद गिने चुने लोगों ने लिखा। हमारी बदनसीबी है कि वो उस समय हमारा जो पहला प्रधानमंत्री था वो कहता था मैं बाई एक्सीडेंट हिंदू हूँ। तो जो ये कहता था मैं बाई एक्सीडेंट हिंदू हूँ, तो उसको हिंदुइज्म की, हिंदुत्व की गौरव गाथा के बारे में क्या पता था? वो क्यों लिखेगा सर। सच्चा इतिहास? सर वहां वो के तो वही कहने ही क्या इतिहास है लिखेगा। कि सर वहां के कहने ही क्या है, कोई एक्सीडेंटल हिंदू हो जाता है, कोई एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हो जाता है। सर वहाँ एक्सीडेंट्स बहुत होती हैं, वहां की तो बात ही क्या करनी। और सर समय जो है कम है। अब सर वाइंड अप करेंगे, और वाइंड अप करने से पहले सर आप हमारे शो में आए और लोगों को इसकी छोटी छोटी जानकारियां दी। बहुत अच्छा लगा सर। और कल फिर हाजिर होंगे किसी न किसी डिबेट के साथ, किसी न किसी मुद्दे के साथ सर। और आप ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहिए सर। नमस्कार।